Good morning, dear students. I am Hari Vilas Verma. Today I want to revise chapter number 1 of class 10th Geography. Chapter number 1 name is Resources and Development. Resources and Development चैप्टर्स को आज से हम रिवाइज करेंगे। आपको पता है पहले से मैंने आपको स्टडी मटेरियल दे दिया है, क्या क्या हमें आपको पढ़ाना है या आपको क्या पढ़ना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिसोर्स। रिसोर्स क्या है? देखिए, रिसोर्स क्या चीज़ होती है। रिसोर्स को हिंदी में संसाधन कहते हैं। एवरीथिंग इन आवर environment which can be used to satisfy our needs and is technologically accessible, economically feasible and culturally accepted is termed as resource। देखिए, रिसोर्स वह वस्तु होती है, वह थिंग्स होती है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ठीक है। और लेकिन वह रिसोर्स क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी हो ताकि हम उस रिसोर्स को अपने यूज के लायक बना पाएँ, ठीक है। और इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब होता है कि वह हमारे कॉस्ट के अंदर हो, यानी हम उसे परचेज करने में जो क्या है समर्थ हों। एंड कल्चरली एक्सेप्टेड, और हमारे कल्चर में वह क्या हो, मान्य हो, हमारे कल्चर उसे अडॉप्ट करती हो, तो उस वस्तु को हम क्या कहेंगे? रिसोर्स कहेंगे। ओके, ह्यूमन बींग्स themselves are essential components of resources. They transform material available in the environment into resource and use them। देखिए, जो ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग अपने आप में खुद एक रिसोर्स है। क्यों एक रिसोर्स है? क्योंकि यह जो है नेचर में जो मटेरियल पाया जाता है उस मटेरियल को जो है क्या करता है, रिसोर्सेज में कन्वर्ट करता है और उसे यूज करता है, ठीक है। इस वजह से ह्यूमन बीइंग खुद एक रिसोर्स के रूप में जाना जाता है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। रिसोर्स को निम्नलिखित तरीकों से जो है क्या कहते हैं, निम्नलिखित तरीके से क्लासिफाई किया गया है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ वर्जिन। वर्जिन के बेस पर रिसोर्स टू टाइप्स के होते हैं, बायोटिक रिसोर्स एंड एबायोटिक रिसोर्स, ठीक है। रिसोर्सेज की किस तरह की उत्पत्ति हुई है, कहाँ से उनकी वर्जिन हुई है, इस आधार पे दो तरीके के होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। ओके, बायोटिक रिसोर्सेज, एबायोटिक रिसोर्सेज। देखिए, ये दोनों क्या होते हैं? दोज रिसोर्सेज व्हिच हैव लाइफ कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्स जिनमें लाइफ होती है उन्हें हम बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर, और वहाँ कहाँ से मिलती है? बायोस्फीयर से मिलती है, ठीक है, तो उसे हम बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फौना, लिवस्टॉक, फिशरीज एक्सेट्रा, ठीक है, ये सभी क्या हैं? बायोटिक रिसोर्स हैं। ओके, नाउ एबायोटिक रिसोर्स। अब हम एबायोटिक रिसोर्स देखते हैं। एबायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं? दोज रिसोर्सेज विच डू नॉट हैव लाइफ। ऐसे रिसोर्स जिनमें जीवन नहीं होता है, यानी जिसमें लाइफ नहीं होती है, उसे हम एबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स, मिनरल्स। देखिए, जो चट्टानें होती है, जो रॉक्स होती है, उनमें कोई लाइफ नहीं होती है, और मिनरल्स भी क्या होता है, उनमें कोई लाइफ नहीं होती। तो ये जो है क्या है? ये बायोटिक रिसोर्सेज हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। ये तो आपका रहा वर्जिन के बेस पर एबायोटिक और बायोटिक। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहास्टिबिलिटी। एक्सहास्टिबिलिटी के बेस पे रिसोर्सेज को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है?
या कितनी कैटेगरी में बनाया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सहॉस्टिबल की मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, एक्सहॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है। एक्सहॉस्टिबिलिटी का मतलब ये होता है कि यदि हम उसे यूज करें या किसी भी चीज़ को यूज करते हैं तो वो फिनिश हो जाए, यानी उसकी मात्रा क्या हो, घटती रहे, अल्टीमेटली ख़त्म हो जाए, तो उसे हम एक्सहॉस्टिबल मटेरियल है, एक्सहॉस्टिबल सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, तो एक्सहॉस्टिबिलिटी के बेस पर जो रिसोर्सेज हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, अब हम देखते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखिए, ऐसे रिसोर्स जिन्हें हम रिन्यूड कर सकते हैं यानी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस कितने समय में कर सकते हैं? विद इन सर्टेन टाइम, मीन्स 1 ईयर, 2 ईयर, या कह सकते हैं 5 ईयर, 10 ईयर। इन इतने समय में हम उसे दोबारा प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंटिन्यूअस और फ्लो। कंटिन्यूअस और फ्लो में क्या है? सोलर एनर्जी एंड वाटर एनर्जी। बायोलॉजिकल रिसोर्स में आपका क्या क्या है? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये क्या है आपके? रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज देख लेते हैं। दोज रिसोर्सेज व्हिच कैन नॉट रिन्यूड और रिप्रोड्यूस विद इन सर्टेन टाइम, मीन्स ऐसे रिसोर्स जो सर्टेन टाइम में रिप्रोड्यूस ना किए जा सकें। ठीक है, सर्टेन टाइम आपको मैंने बताया है, 5 ईयर मान चलिए या 10 ईयर मान लीजिए। ठीक है, 15 तक मान सकते हैं। लेकिन ये जो रिसोर्सेज होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, इनको रिप्रोड्यूस करने में या रिगेन करने में क्या सकते हैं, रिन्यूड करने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाती हैं। ठीक है, इस वजह से इनको क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। इसे भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल कैसे रिसोर्स होते हैं? ऐसे रिसोर्स जिन्हें रिसाइकल्ड किया जा सके। रिसाइकल्ड मीन्स रीयूज किया जा सके। ठीक है, ऐसे रिसोर्स जिन्हें हम रीयूज कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई करके, यानी जो पहला रूप है उस रूप को बदल कर दूसरा रूप में यूज करते हैं, तो उसे हम रिसाइकल्ड कहते हैं। ठीक है, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज रीयूज कह सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं? मेटल्स जैसे आपके आयरन, कॉपर। आप देखते हो आयरन की जो सब्सटेंसेज होते हैं, आयरन के जो वस्तुएं होती हैं, जब वो पुरानी हो जाती हैं या टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, तो उन्हें क्या करते हैं? बेच दिया जाता है। बेचने के बाद जो है क्या होता है, उससे दूसरे आर्टिकल बना लीजिए, दूसरे सब सामान बना लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नॉन रिसाइक्लेबल ऐसे रिसोर्स होते हैं जिन्हें हम रिसाइकल्ड नहीं कर सकते हैं, यानी अगर वो एक बार यूज कर लिया गया तो दोबारा हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे किसी भी फॉर्म में। ठीक है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स आप जानते हो, कोल पेट्रोलियम में जैसे आपका डीजल, पेट्रोल। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? इनको एक बार यूज कर लेते तो क्या होते हैं? ये दोबारा यूज नहीं करने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? फॉसिल फ्यूल्स और कोल पेट्रोलियम नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप जो क्राइटेरिया है, इसके बेस पर रिसोर्सेज को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है? 4 टाइप्स में। ओके, कौन कौन से याद देख लीजिए यहाँ पे। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज? इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ठीक है, इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होते हैं, यहाँ पे हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, दीज रिसोर्सेज आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स।
देखिए ये जो रिसोर्सेज होते हैं इनको हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं प्राइवेट थिंग्स होती हैं, यानी जो निजी हाथों में जिनका मालिकाना हक होता है। जैसे हम कह सकते हैं हाउस प्लाट्स, जैसे जिसका घर होता है तो जिसका घर है वो उस घर में वही रहता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी आके उस घर में रहने लगेगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल रिसोर्स है। ठीक है, प्लाट जो प्लाट खरीदा वहाँ पे वही अपना घर बनाएगा, ये तो है नहीं कि दूसरा कोई घर बनाने लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं जिनका मालिकाना हक इंडिविजुअल के हाथ में होता है, यानी निजी हाथों में होता है, उसे हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल्स में आपका है पेस्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स, हाउसेज, प्लाट्स कह सकते हैं, हाउसेज। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स कैसे रिसोर्स होते हैं? दोज रिसोर्सेज, यानी ऐसे रिसोर्स, दीज रिसोर्सेज आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। मीन्स ऐसे जो रिसोर्स होते हैं वो उस पर वहाँ के रहने वाली कम्युनिटी के सभी मेंबर का उस पर हक होता है। ठीक है, जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड, जो चारागाह का मैदान है, तो चारागाह के मैदान में क्या होगा, वहाँ पे जितने रहने वाले लोगों के कैटल होंगे, जितने रहने वाले लोगों के पशु होंगे, उस सभी के पशु वहाँ ग्रेजिंग करने जाएंगे। ठीक है, पब्लिक पार्क में वहाँ के रहने वाले लोग सभी आसपास के लोग रहने वाले सब पार्क में जाएंगे टहलने। ठीक है, पिकनिक स्पॉट्स, ये सभी क्या हैं, प्लेग्राउंड, ये सभी पब्लिक क्या कह सकते हैं, कम्युनिटी ओन रिसोर्स होते हैं। ठीक है, यानी हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ऐसे रिसोर्स जहाँ पे वहाँ जिस रिसोर्स पर वहाँ पे रहने वाले सभी कम्युनिटी मेंबर्स का हक हो, उसे हम कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन में आपका क्या है, दीज रिसोर्सेज आर ओन्ड बाई अ नेशन और अ कंट्री। ठीक है, यह जो रिसोर्सेज होते हैं, मतलब नेशनल रिसोर्सेज जो होते हैं, इनका जो मालिकाना हक होता है, यानी इसके जो मालिक होते हैं, देख रेख करने वाले तो सरकार करती है। ठीक है, अगर हमें क्या कहते हैं, यानी इसके रखरखाव के लिए सरकार रूल और रेगुलेशन बनाती है और रखरखाव करती है। ठीक है, ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पोलिटिकल बाउंड्रीज and oceanic areas up to 12 nautical miles from the coast termed as territorial water and resources therein belong to the nation। देखिए, जो मिनरल्स होते हैं, यानी जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो सरकार के हाथों में होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्थान पे खनिज पाया गया, तो खनिज पाया गया, मान लीजिए किसी स्थान पे आयरन मिल रहा है, तो आयरन की खुदाई अब कोई क्या करेगा, कोई निजी व्यक्ति नहीं कर सकता है, वो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज में जैसे आपका रिवर का पानी है, ठीक है, समुद्र का पानी है, तो झील का पानी है, ये सब क्या होते हैं, नेशन के हाथ में होते हैं, ये कंट्री के हाथ में होता है। ठीक है, और इसमें एक देखिए दिया गया है टेरिटोरियल वाटर, जिसे कहा जाता है प्रादेशिक जल सीमा, जिसे बोला जाता है हिंदी में, यानी जो किसी भी देश की बाउंड्री होती है, लैंड बाउंड्री होती है। मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, इंडिया इस तरह से हमारे साउथ में है, तो इसकी लैंड बाउंड्री होती है, यहाँ से क्या होता है, समुद्र स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या ओशियन है, तो ओशियन में जो है क्या कह सकते हैं 12 मील तक जो है वो क्या होते हैं, वाटर, टेरिटोरियल वाटर होता है, प्रादेशिक जल सीमा होती है। ठीक है, यहाँ तक की जो सीमा होती है वो नेशनल रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। ओके, देखिए इसके एग्जांपल्स हैं रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज। ओके,
नेक्स्ट आपका क्या है जो ओनरशिप के बेस पे है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। देखिए इंटरनेशनल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्स होते हैं जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के ओनरशिप में होते हैं, यानी मालिकाना हक उनमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स का होता है। ओके, किसी कंट्री के हाथ में नहीं होता है, वहाँ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट होता है, यानी इंटरनेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो गवर्न करती हैं। ओके, इसका जो एग्जांपल है, एग्जांपल आपका है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया की बाउंड्री है, इधर हम देखते हैं ओशियन हो जाता है, ठीक है, ठीक है। ओशियन इंडिया की जो बाउंड्री है, बाउंड्री से 200 मील, ठीक है, 200 मील तक जो है वो कोई भी कंट्री, ठीक है, कोई भी कंट्री अपना अधिकार वहाँ तक रख सकती है। लेकिन अगर इसके बाहर यानी इस साइड में, ठीक है, इस साइड में कोई भी कार्य संपन्न करना हो, या कह सकते हैं कोई भी सैन्य अभ्यास करना हो, या कोई यहाँ के मिनरल्स का यूज करना हो, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है, तभी ये जो है यहाँ के रिसोर्सेज को यहाँ पे कोई कार्य संपन्न कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ के जो रिसोर्सेज होते हैं उसको हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज को स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पर भी 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने प्रकार में? 4 टाइप्स में। फर्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्सेज। देखिए पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या रिसोर्स होते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। ठीक है, ऐसे रिसोर्स जो किसी रीजन में पाए जाते हैं बट उनका जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो पाया है। थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है बट पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाया, यानी अभी उसमें डेवलपमेंट की आवश्यकता है। तो इस तरह के रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया गया है, देखिए कौन सा? राजस्थान और गुजरात का लिया गया है। देखिए राजस्थान में सनशाइन बहुत अच्छी होती है, यानी यहाँ पे धूप बहुत अच्छी होती है। तो हम अगर हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी हो तो हम सन एनर्जी को सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करके सोलर एनर्जी को एज ए रिसोर्स यूज कर लें। लेकिन थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो पाया है, पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। सेकंड थिंग आपका है गुजरात हम जानते हैं क्या? कोस्टल कंट्री है, यानी ये तट रेखा पे बसा है। ठीक है, अरेबियन सी के कोस्ट पे है। इसमें इस स्टेट में विंड एनर्जी, सोलर और विंड दोनों की असीम संभावना है, लेकिन वहाँ पर भी इतना अभी डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनमें अभी डेवलपमेंट की आवश्यकता है, यानी ये प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाए हैं। ओके, नेक्स्ट आपका डेवलप्ड रिसोर्स। देखिए ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों क्या है? डिटरमाइंड हो चुकी है। ठीक है, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, यानी ऐसे रिसोर्स जिनका डेवलपमेंट हो चुका है, ऐसे रिसोर्स को हम डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं। जैसे कोल जानते हो क्या क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, लगभग इनका पता लगाया जा चुका है। ठीक है, पेट्रोलियम भी आपका है, पेट्रोलियम की क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, ये भी लगभग पता लगाई जा चुकी है। तो कहने का मतलब जो ये आपके कोल है, ठीक है, पेट्रोलियम है, ठीक, ओके, इसको हम डेवलप्ड रिसोर्स कह सकते हैं। ओके,
क्योंकि इनके जो क्वालिटी और क्वालिटी दोनों पता लग चुकी है। ओके, नेक्स्ट आपका है स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज क्या होती हैं? बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत पूछा जाता है स्टॉक क्या है, स्टॉक रिसोर्सेज क्या होती हैं? मटेरियल्स इन आवर इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज आर कॉल्ड स्टॉक रिसोर्सेज। ठीक है, ऐसे रिसोर्स, ठीक है, ऐसी वस्तुएं इन्वायरमेंट में पाई जा रही हैं यानी पाई जाती हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को, ह्यूमन की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखती हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यानी सुटेबल टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से इनका यूज नहीं किया जा पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम स्टॉक रिसोर्सेज कहते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है आपका वो है हाइड्रोजन। ठीक है, आप जानते हो हाइड्रोजन ऊर्जा का एक बेस्ट सोर्स माना जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है? ऊर्जा का एक बेस्ट यानी एनर्जी का एक बेस्ट सोर्स है। लेकिन आप जानते हो हाइड्रोजन को कैसे हम ऑब्टेन करेंगे? ठीक है, अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो हमारे यहाँ वाटर, आप जानते हो अर्थ पे वाटर कितना है? लगभग 3/4 पार्ट वाटर है अर्थ का। तो अर्थ से जो वाटर है अर्थ पे, आप जानते हो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसका फार्मूला होता है H2O। ठीक है, अगर हम इसे ब्रेक कर ले तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगर कोई हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर लें? अलग कर लें, तब इस तरह के क्या होगा? हमारे पास हाइड्रोजन अवेलेबल हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का एज एनर्जी हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, ओके, तो इस तरह के रिसोर्सेज को हम क्या कहेंगे? स्टॉक्स कहते हैं। नाउ रिजर्व्स। रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक, यानी कह सकते हैं एक उपरूप कह सकते हैं या एक भाग कह सकते हैं स्टॉक का है, विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज नॉट स्टार्टेड। देखिए, रिजर्व रिसोर्सेज जो होते हैं, रिजर्व रिसोर्सेज ये कह सकते हैं स्टॉक का एक भाग होता है। ठीक है, लेकिन अंतर क्या होता है कि रिजर्व रिसोर्सेज के यूज कैसे करें, यूज कैसे किया जाए, इसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। ठीक है, इसकी टेक्नोलॉजी की जानकारी हमें है, लेकिन इसे हम फ्यूचर रिक्वायरमेंट में, यानी अगर हमें भविष्य में आवश्यकताएं होंगी तब हम इसका यूज करेंगे, इसलिए इसे स्टोर रखा गया है। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अगर हिंदी में क्या कहेंगे? आरक्षित। आरक्षित यानी सुरक्षित किया गया है, रिजर्व किया गया है। ठीक है, ओके, फ्यूचर यूज के लिए रखा गया है, तो इस तरह के रिसोर्सेज को रिजर्व रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर इन डैम्स। डैम्स में जो वाटर है उनका यूज फ्यूचर में करेंगे। एंड फॉरेस्ट्स, ठीक है, ये सभी रिजर्व रिसोर्सेज हैं। तो आज आपको जो बताया गया ये आपका है रिसोर्स एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। आपको PDF पहले से प्रोवाइड कर दिया गया है, आप नोट्स भी बना चुके हैं। इस वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे व्हाट्सएप पे, आप जो नहीं आएगा आप लिख कर बता दीजिएगा कि सर ये नहीं आ रहा, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।